तो नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले कुछ और क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन हमारे क्लास 9th के मैथ के टॉपिक में रह चुके थे फर्स्ट चैप्टर में। तो वो आज हम खत्म करने वाले हैं आज चैप्टर को। और कुछ हमारे पास सिर्फ 14, 15, 16 लास्ट के जो 3 क्वेश्चन हैं वो अकेले सिर्फ रह गए। तो उन्हीं क्वेश्चन को आज हम करने वाले इस वीडियो में। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर का और क्लास का। इसमें हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14th क्वेश्चन हम पहले करेंगे इसमें। तो यहाँ पे आपको दिया सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, इसमें आपको दिया है 14th क्वेश्चन, एक सिटी है जिसके सेंटर से 2 रोड जो है वो क्रॉस कर रहे हैं आपस में, और दोनों का जो डायरेक्शन है वो आपको दिया है। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन में आगे दिया ऑल द अदर streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart। और बाकी के जो रोड है, इन्हीं जो दो वो है रास्ते हैं, रोड है, इन दोनों रोडों से पैरेलली चलते हैं। ठीक है, 10 और बाकी जो रोड्स हैं यहाँ पे देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। और दोनों डायरेक्शन मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी स्ट्रीट्स हैं और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी कई सारे स्ट्रीट्स है। तो आपको स्ट्रीट्स का नंबर दिया है, वो कितना दिया आपको यहाँ पे 10 स्ट्रीट से ऊपर नीचे मूव कर रहा है, मतलब कि चल रहे हैं यहाँ पे पैरेलल है इसके। तो यहाँ पे हम बनाते पहले सिटी का स्ट्रक्चर। ये कुछ हमने इस तरीके से बना लिया और इसमें हम क्या करने वाले हैं, अभी सिटी के जस्ट सेंटर से पास होने वाले हैं रोड जो होंगे वो सेंटर से पास होंगे और उसके पैरेलल आपको दिख रहा है कितना 10 लाइन्स है। तो यहां से हम पहले 10 बना ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा बना दो। यहां पर भी आपको लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां सबसे ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से आपके गिवन है। और सेंटर से जब पास हो रहा है तो अपन देखेंगे यहाँ पे सेंटर में कौन सी स्ट्रीट्स हैं जो उनके पैरेलल भी है, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा और देखना होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे जो स्ट्रीट पास हो रही होगी, सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए 0 से लेकर 10 के बीच की अगर वैल्यू देखी जाए तो वो क्या होगी 5.5। ये पॉइंट जो होगा इस लाइन से स्ट्रीट पास हो रहा होगा और यहाँ पर भी क्या होगा 5.5 होगा जहां से स्ट्रीट पास हो रहा होगा। क्योंकि अगर आप काउंट करते हो तो ये सेंटर ही मिलता है आपको, है ना। 0 और 10 के बीच का सेंटर पॉइंट निकालना है आपको, क्योंकि सेंटर से पास तभी अपन बोल सकते हैं कि सेंटर से पास हो रहा है। इन्हीं दोनों लाइन से अपन क्या करने वाले, दोनों पॉइंट से अपन पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये लाइन हो जाएगा ऐसा और एक लाइन होगी ऐसी। ठीक है, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये आपको दिख रहा है ये रोड है एक, और दूसरा जो डायरेक्शन ये है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑफ रोड। ये दोनों रोड है यहाँ पे, ये एक रोड ये है नॉर्थ साउथ में और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये दूसरा रोड है। ये दोनों ही रोड जो है ये सेंटर पर कंबाइन हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे सेंटर पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। जो सिटी है पूरी, ये पूरा क्या बन रहा है, एक सिटी बना है। अगर हम यहाँ पे इसी 10 के अलोंग अगर अपन यहाँ लाइन बनाते और एक लाइन ऐसी बनाते तो यहाँ पे क्या बन जाएगी कि स्क्वायर बन जाएगा। वो स्क्वायर ही क्या हो जाएगा, वो सिटी बनी जाएगी। और यहाँ पर आपको एक और चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे जो गैप है 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है यहाँ पे 200 कितना थी आपको क्वेश्चन में आपको दिया था 200 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर। स्केल जो दिया है वो कितना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। इस क्वेश्चन में आपको दिया है वो कि रोड के बीच का गैप है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं 200 200 200 200, ये भी 200, इस तरीके से आपको गैप दिया है। स्ट्रीट्स कितनी है यहाँ पर अगर अपन देखें मेजरमेंट करते हैं, अगर तो एक स्ट्रीट ये होगी, पूरी स्ट्रेट लाइन से अपन बना देंगे इसको ऐसा। ठीक है, दूसरा जो होगा यहां से 2 से पास होने वाली लाइन होगी, ये दूसरी स्ट्रीट है। फिर इसके बाद यहां से तीसरा स्ट्रीट भी होगा साथ में, इसके बाद यहां पे 4th नंबर का स्ट्रीट होगा।
ये हो जाएगा 4th नंबर, और ये 5 का होगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पे कई सारे स्ट्रीट्स बना सकते हैं। यहाँ से ये 6 पास हो जाएगा बाजू से, जस्ट 7 यहाँ से पास होगी, फिर इसके बाजू से जस्ट बाजू से हो जाएगा 8, फिर यहाँ से हो जाएगा 9, फिर इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे ये 10। ठीक है, 5th नंबर का स्ट्रीट अभी हमने बनाया नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ से जस्ट बाजू से पास होने वाला है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये कई सारे स्ट्रीट हमने यहाँ पे बना दिए, और ये बीच में क्या हो रहा है, यहाँ से सेंटर हो रहा है। और इस साइड से भी आप अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हो, यहाँ पे भी आपको स्ट्रीट्स मिल जाएंगे जो कि पैरेलल होंगे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के। ये हो जाएगा एक स्ट्रीट। इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा स्ट्रीट भी बना सकते हैं, ये दूसरा स्ट्रीट हो जाएगा। फिर यहां से तीसरा स्ट्रीट है, ये 4th नंबर का स्ट्रीट है। 5 है, यहाँ पे ये 5 हो रहा है, 5 को हटाकर अपन को क्या करना है, यहाँ पे 5.5 करना है, सिंपल सा। ये जो स्ट्रीट अपन ने बना दी है, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, यहाँ से अपन को क्या करना है, 5.5 से पास होना चाहिए, क्योंकि 10 और 0 और 10 के बीच का जस्ट बीच का वैल्यू क्या होगा, 5.5 होगा। इसलिए अपन इसको हटाकर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेंगे, जिससे कि अपन को सेंटर का वैल्यू मिल जाए। इसको हमें हटा देना है यहाँ से, और इसको जस्ट ऊपर कर देना है। तो ये जो लाइन होगा ये पास होगा यहाँ 5 से ना होकर 5.5 से, तो लाइन जो होगी वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लाइन है 5 से पास हो रहा है, ये लाइन होगी स्ट्रीट लाइन। ठीक है, एक ये लाइन है 6 से जो पास होगी, ये भी स्ट्रीट लाइन है। 7 से पास होने वाली लाइन भी स्ट्रीट लाइन होगा। 8 से पास होगी तो एक स्ट्रीट लाइन यहां से मिल जाएगी। 9 से देखेंगे तो 9 से भी लाइन होगी, और फिर लास्ट में क्या मिलेगा आपको, 10th नंबर की स्ट्रीट लाइन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है, पूरा एक एरे दिख रहा है। जिन्होंने बोला था कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर यूज करना था आपको, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक। ये अपन ने नोटबुक में क्या बना लिया, एक मॉडल, सिटी का मॉडल है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। ये क्या किया अपन ने, रोड और स्ट्रीट को, ये रोड थी, ब्लू कलर से जो लाइन दिख रहा है ये क्या है, रोड है, और ये ब्लैक कलर से जो लाइन दिख रही है ये क्या है, सारी स्ट्रीट्स हैं। स्ट्रीट्स के बीच का जो गैप है कितने का है, 200 मीटर का है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, इसके पैरेलल कितनी स्ट्रीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रीट्स जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल है, दोनों साइड देखा जाए तो 5 5। और अगर मान लो आप देखोगे, अगर मान लो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग जो लाइन से पैरेलल है वो कौन कौन सी, एक तो ये 6 से पास हो रहा, 7 से 8 से 9 से 10 से 5 4 3 2 1। तो ऐसे करके ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल भी कितनी लाइन से, 10 है, जो आपको क्वेश्चन में दिया था कि पैरेलल लाइन से पैरेलल स्ट्रीट्स है, 10 स्ट्रीट्स है। तो वो 10 स्ट्रीट्स ये होंगे ईस्ट वेस्ट में। नॉर्थ साउथ में ये जो जितनी भी स्ट्रीट्स दिख रही है, जितनी लाइन खींची ये सारी क्या है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ साउथ में जो डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोड है उसके पैरेलल स्ट्रीट्स होंगी। पैरेलल मतलब कि ये बिल्कुल सामने सामने स्ट्रीट्स हैं सारी। ठीक है, तो ये तो अपन ने मॉडल बना लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन था तो इसको अपन ने बना लिया। इसके बाद उन्होंने पूछा है सेकंड क्वेश्चन इसका, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट्स। 2 स्ट्रीट जो होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा आपको, दोनों स्ट्रीट्स का इंटरसेक्शन। जैसे आप मान लो यहाँ पे पहली स्ट्रीट जो है वो इस पहली स्ट्रीट से इंटरसेक्ट कर रहा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर मान लो दूसरी स्ट्रीट है वो तीसरी से इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन है अगर, तो यहाँ पे मिल जाएगा ये। इसी तरीके से आपको गिवन है। तो आगे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो अपन वो देखेंगे। 2 स्ट्रीट्स, one running in the north direction, north south direction, and another in the east west direction. Each street running in the north south direction. If the second street running in the north south direction, second street कौन सी होगी जो north south में मूव कर रहा है, ये वाली second street running in the north south direction, street running in the north south direction, and fifth street in the east west direction. Fifth street कौन सी होगी, ये वाली जो ब्लू कलर से, ये 5th स्ट्रीट है जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, मीट एट सम क्रॉसिंग, और ये दोनों कहाँ मिल रही है, यहाँ पे क्रॉसिंग अगर देखा जाए तो 2 और ये 5 का क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट होगा सेकंड स्ट्रीट और 5th स्ट्रीट का इंटरसेक्शन। सेकंड स्ट्रीट जो कि पैरेलल है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल कौन सी स्ट्रीट थी, 5th स्ट्रीट थी। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर।
आगे फिर ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, 2,5 होगा, है ना। इसके बाद उन्होंने पूछा है देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2,5। जो उन्होंने पहले बोल दिया, ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट क्या होगा, 2,5 होगा। इसको आपको 2,5 ले लेना है, ठीक है। आगे उन्होंने बोला है यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। 4,3 जो होगा, अब 4,3 क्या है, 4 ये है, 3 ये है, तो ये जो पॉइंट ये वाला 4,3 वाला पॉइंट ये है। ऐसे कितनी स्ट्रीट हो सकती है, इन्होंने ये पूछा है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। 4,3 सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन हो सकता है, और कोई पूरा, अगर आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रीट का अगर डायग्राम देखोगे, ये पूरा मॉडल देखोगे, कहीं पे भी 4,3 नहीं आ सकता। सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पे हम बोल सकते हैं पॉइंट क्या है, 4,3, और कोई भी पॉइंट यहाँ 4,3 को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसका फर्स्ट जो होगा सेकंड वाले का फर्स्ट, 14th का फर्स्ट जो पार्ट था उसमें तो आपको ये बनाना था। सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है, सेकंड में भी ए पार्ट जो है उसमें उन्होंने बोला था हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो अपन यहां बोलेंगे only one intersection is referred to as 4,3 as it represents क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4,3, इट रिप्रेजेंट्स 4 यूनिट अगर अपन देंगे, फोर्थ स्ट्रीट and north south direction and third street, तीसरा स्ट्रीट कौन सा है, वो जो ईस्ट वेस्ट, ये जो है ना, ये लाइन है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की पैरेलल है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड थर्ड स्ट्रीट एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको गिवन। बी पार्ट जो इसका वो है, अब बी पार्ट में उन्होंने पूछा है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। अब 3,4 को क्या शो कर रहा है, 3,4 क्या शो कर रहा है, इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो इसमें अभी 3,4 क्या होगा, 3 ये है, 4 ये है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। ये पॉइंट जो है क्या शो कर रहा है, थर्ड स्ट्रीट पैरेलल टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फोर्थ स्ट्रीट पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये चौथी स्ट्रीट है जो कि ईस्ट वेस्ट के पैरेलल है, पैरेलल मतलब सामने सामने। और यहाँ पर थर्ड स्ट्रीट का इन्होंने बोला था, थर्ड स्ट्रीट मतलब ये वाली जो लाइन स्ट्रीट है ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ओनली वन इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू एज 3,4 as it represent, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, थर्ड स्ट्रीट along north south direction, third street along north south direction and fourth street जो है वो कौन से अलग है, कौन से डायरेक्शन के अलॉन्ग है, वो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के, एंड फोर्थ स्ट्रीट अलॉन्ग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर आपको मान लो यहां से अपन को रिजल्ट देखने को क्या मिला कि सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट कोई भी 2 लाइन का दिया है या फिर 2 साइड्स का दिया है, 2 स्ट्रीट का यहाँ पे इसके हिसाब से दिया है, तो वो एक ही पॉइंट को शो करता है, उससे ज्यादा पॉइंट को शो नहीं कर सकता। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स के बने, जैसे आप 4,3 है तो एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट, एक ही पॉइंट को वो शो कर रहा है। 3,4 है तो ये दूसरा पॉइंट है जो क्या है 3,4 है, वो भी इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करे, और कोई भी पॉइंट 3,4 नहीं हो सकता, इसके अलावा सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, ये 2 क्वेश्चन। इसके बाद आप देखिए 15th क्वेश्चन में आपको दिया है अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेस इमेज ऑन a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner। ये आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे पहले क्या बनाना है, एक पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है जहां पे क्या है, ओरिजिन जो है बिल्कुल बॉटम लेफ्ट में है। तो अपन यहाँ पहले बना लेते हैं इसका सिस्टम, पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम।
बिना स्केल किए अगर बनाते तो अपन इसका थोड़ा सा लाइन में दिक्कत तो आता है, ठीक है, मगर आप लोग समझोगे तो और क्लियर हो जाएगा, समझने में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। ये जो है ये क्या है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है, लेफ्ट में है और ये बॉटम में है बिल्कुल, ये कॉर्नर ये क्या है, ओरिजिन है 0,0। इसमें इन्होंने बोला है, और ये पूरी क्या रेक्टेंगुलर स्क्रीन, आगे इन्होंने बोला द स्क्रीन इज 800 पिक्सल्स वाइड, इसकी विड्थ कितनी 800 पिक्सल्स, तो अपन क्या ले रहे हैं 100 100 के ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे अपन ले लेंगे इसको 8, मतलब 800 700 600 पिक्सल्स का है और ये 500 पिक्सल, 400 300 200 और यहाँ पे 100। ये दिया आपको 100 पिक्सल्स का वाइड इसकी विड्थ जो है स्क्रीन की, ये विड्थ है, और यहाँ पर कितना दिया आपको 600 पिक्सल हाइट, मतलब यहाँ पे हाइट जो लेनी पड़ेगी आपको कितनी है 1 2 3 4 5 6 700, वैसे आपको 600 तक ही लेना है, 600 तक का इसका हाइट है पिक्सल का, यहाँ 500 यहाँ 400, ये 300 होगा, ये 200 और ये सिर्फ 100 होगा। ये आपको फिल डेटा गिवन है। इसके आगे इन्होंने बोला सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल्स इज ड्रॉन विथ इट्स सेंटर एट द पॉइंट ए पॉइंट जो है वो कितना है 100,50, 100,50 एक पॉइंट है, जैसे 100 ये सॉरी 100,150, 100 ये 150 यहाँ पर ये, तो ये जो पॉइंट मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से अपन को यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा 100,50, ठीक है, अपन ने सिर्फ इसको बना लिया है, इससे अपन सर्कल बनाएंगे, ये पॉइंट हो गया 100,150, क्लियर है तरह 100,150 ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इससे इस पॉइंट पे हमें इसको पॉइंट को सेंटर मान के हमें एक सर्कल बनाना है, सर्कुलर आइकन बनाना है जिसका रेडियस कितना है 80 पिक्सल है, तो इसको अपन रखेंगे यहाँ से 80 पिक्सल का अगर अपन रेडियस बनाते हैं, अगर सर्कुलर डिस्क बनाते हैं आप या फिर सर्कुलर आइकन बनाते हो अगर आप इस पॉइंट को सेंटर मान के, तो देखो इस साइड लेफ्ट अगर देखोगे इस लेफ्ट साइड में कितना है 100 का है, तो इसको क्रॉस तो नहीं कर पाएगा, है ना, क्रॉस कर नहीं पाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक आ पाएगा, बस सर्कल जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ तक आ पाएगा, कहाँ ये सिर्फ 20 रह जाएगा, 80 तक तो आ जाएगा, है ना, तो यहाँ से अगर अपन एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा सर्कल अगर आप देखोगे तो, ठीक है, ये सर्कल बन गया, ठीक है, इसका सेंटर ये है और सेंटर से अगर आप डिस्टेंस देखते तो ये डिस्टेंस जो इसका रेडियस है वो कितना है 80, 80 इसका आपको गिवन है 80 पिक्सल्स, 80 पिक्सल इसका रेडियस है, मतलब कि यहाँ पे जब इसका डिस्टेंस ही ये इसका कोऑर्डिनेट क्या था 100,150 था, तो ये पॉइंट यहाँ पे था, मतलब डिस्टेंस कितना है इसका बाय एक्सिस से 100 का डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस 100 है तो ये भी कितना 100 है। अब मान लो सर्कल का रेडियस 100 होता तो ये एक्सिस को टच करके जाता, मगर इसका 80 है रेडियस, तो यहाँ से दूर से मतलब यहाँ पे 20 पिक्सल का गैप छोड़ के वो ये सर्कल कंप्लीट करेगा, मतलब ना तो ये इसको टच करेगा ना ही इसको टच करने वाला है वो, ठीक है, टच कर ही नहीं पाएगा इसको। आगे इन्होंने बोला है अनदर सर्कल आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल इज ड्रॉन विथ सेंटर एट द पॉइंट 250 230, एक ये पॉइंट क्या था, ये था 250 230 है, 250 कहां पर होगा, यहां से अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा बिल्कुल सेंटर में, x की वैल्यू 250 और y का वैल्यू कितना है 230, और 230 कहाँ मिलने वाला है आपको, यहाँ से कुछ 150 ये है 250 और यहाँ पर ये होगा आपका 230, तो यहाँ से अपन इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे, पहले डॉटेड लाइन जहाँ से अपन जिससे कि अपन को इसका पॉइंट मिल जाए, सेंटर पॉइंट तो मिल ही जाएगा कम से कम, तो ये पॉइंट मिल जाएगा इसका सेंटर, ये सेंटर पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब इस सेंटर को मान के इसको सेंटर मान के अपन उन्होंने बोला है अनदर सर्कल ऑफ 100 पिक्सल रेडियस, अब रेडियस कितना है इसका 100 पिक्सल, 100 पिक्सल का रेडियस अगर बनाते हैं अगर अपन इसको, तो देखो यहां से देखा जाएगा 100 देखो काउंट करेंगे अपन यहाँ से, तो ये कितना था 250 था, तो यहां तक लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 150, यहां तक तो आएगा रेडियस, क्योंकि इसका 100 है तो यहां तक ये आ जाएगा इसका रेडियस,
और यहाँ से जब अपन सर्कल को बनाते हैं, इस पॉइंट से सर्कल अगर बनाया जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सर्कुलर फॉर्म। ये सर्कुलर डिस्क मिल जाएगा, सर्कुलर आइकन मिल जाएगा, जिसका रेडियस कितना है यहाँ पे 100 पिक्सल है। ठीक है, एक सर्कल ये मिला, दूसरा सर्कल ये मिला, दोनों ही सर्कल एक्सिस के अंदर है, मतलब रेक्टेंगुलर जो ब्लॉक है, ये रेक्टेंगुलर जो भी आपको यहाँ पे ये दिया है, स्क्रीन दी है, ये पूरी क्या रेक्टेंगुलर स्क्रीन है। इस रेक्टेंगुलर स्क्रीन के अंदर ही दोनों सर्कल का फॉर्मेशन और सर्कुलर आइकन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाहर निकल ही नहीं पाएंगे क्योंकि उतना इनका रेडियस ही नहीं है जिससे कि वो बाहर निकल पाए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन, क्या इन दोनों सर्कल में से कोई भी सर्कल का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा ये जो स्क्रीन है, रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, इसके बाहर मिल रहा है क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। ये कौन सा क्वेश्चन? 15 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, फर्स्ट वाले का। नाइदर ऑफ द पार्ट ऑफ सर्कल्स और सर्कुलर आइकन्स lie outside the screen। ये जो स्क्रीन है, ये जो रेक्टेंगुलर, यहां से अगर अपन एक स्क्रीन में 600 से 800 से अगर अपन एक ऐसी इमेजिनरी स्क्रीन बना देते हैं यहां से ये पूरा, तो ये क्या बन जाएगी? एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन है। इसमें से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी सर्कुलर आइकन इसके बाहर तो जा ही नहीं जाए, इस स्क्रीन के बाहर नहीं जा, दोनों ही स्क्रीन के अंदर है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? नो। सेकंड पूछा है वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हाँ दिख ही रहा अपन को यहाँ पे ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, इंटरसेक्ट यहाँ पे करेंगे जो अपन इसको बनाएंगे। तो बस इतना ही था ये चैप्टर, इस क्वेश्चन में 15th क्वेश्चन में बस इतना ही था अपन को जो पढ़ना था, क्वेश्चन करना था। तो हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बस उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना है। सुन लोगे तो भाई समझ में तुरंत आ जाने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको दिए हैं कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इन कोऑर्डिनेट्स के यूज करके आपको बताना है कि इन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने वाला जो शेप होगा, फिगर होगा, वो स्क्वायर हो। तो हम पहले बना लेते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को। ये है हमारा वाई एक्सिस और इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या होगी? एक्स एक्सिस होगी। तो यहां से ये एक्स एक्सिस, इतना क्लियर है? ये एक्स एक्सिस हो गया और ये है वाई एक्सिस। अब इसमें अपन को कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है ए बी सी डी, इनमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी है? 2 है, बस 1 और 2। तो अपन यहाँ पे क्या ले लो? यहाँ 1, ये 2 ले लो, यहाँ पे ये 3 ले लो, बस। यहाँ पे भी क्या लेंगे? -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 और यहाँ पे ये 3। इतना क्लियर है? ये 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ये अपन को यहाँ पे क्या बना लिया? अपन ने कोऑर्डिनेट्स बना लिया है। इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के यूज कर अब इनको हमें क्या करना है? प्लॉट करना है। तो पहला जो पॉइंट है वो है 2, 1। ये पॉइंट है जो क्या है? 2, 1, मतलब ये, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2, 1। और ये पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दिया है -1, 2। अब x की वैल्यू -1 यहां पर और y की वैल्यू 2 यहां पर है, तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -1, 2। ये पॉइंट है बी। तीसरा पॉइंट दिया है यहाँ पे सी पॉइंट है -2, -2 दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। -2, -1 -2 ये और यहाँ से -1 ये, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। तो सी पॉइंट है -2, -1। और एक और डी पॉइंट है। डी पॉइंट कितना दिया आपको? 1, -2 1, x की वैल्यू 1 और ये -2 यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, तो ये हो जाएगा 1, -2, ये है डी पॉइंट। अब इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अपन को बताना है इज ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD जो होगा वो एक स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले हम इन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करेंगे। स्केल से आप करोगे तो और इसका क्लियर हो जाएगा ना, और क्लियर इसकी लाइंस आएंगी।
ये मिल गया अपन को एक डिस्टेंस। अब इसको अपन इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको कर दीजिए इससे ज्वाइन और इनको कर दो दोनों को ज्वाइन। ठीक है, तो अभी जो ये आपको शेप दिख रहा है ये परफेक्ट तो नहीं बना है क्योंकि अपन इसको मार्कर से बना रहे हैं। अगर आप इसको स्केल से बनाते हो अगर तो ये आपको परफेक्ट एक स्क्वायर देखने को मिलेगा, एक स्क्वायर जैसा आपको शेप देखने को मिलेगा, है ना। अभी होगा कि नहीं होगा स्क्वायर ये अपन को प्रूव करना है। अब देखो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज होती है उनका अपन को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के यहाँ पे अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या होती है कि उसके चारों साइड्स इक्वल होना चाहिए। चारों साइड तुम अगर रोम्बस में भी इक्वल होती है तो ये अपन अकेले ये प्रूफ नहीं कर सकते कि चारों साइड इक्वल होंगी, तो जो फिगर होगा वो स्क्वायर होगा। हमें एक और चीज प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर ही होते हैं जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और किसी भी फिगर के किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। अगर आप यहाँ पे फोर साइड वाले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हो ना, यहाँ पे आप पॉलीगॉन की बात ना करके आप सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हो। क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल और स्क्वायर ही होते हैं जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो ये चारों साइड अगर इक्वल होती है तो ये स्क्वायर होने के चांसेस है कब, जब अपन डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूफ कर देंगे। और अगर मान लो इसके अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल किसकी होती है, रेक्टेंगल की होती है, डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ यही करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पहले चारों साइड्स का वैल्यू निकाल दें। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर द डायगोनल्स and sides of square are equal, sides of square are equal, ये अपन की यही कंडीशन अपन को यूज करना है। तो यहां से अपन लगाएंगे, अगर मान लो तो यहां से क्या निकालेंगे, पहले हम ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, जब भी आपको दो पॉइंट्स दिए हो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का हम जैसे यूज करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको, इसको मान लीजिए x2/2 x1/1, तो -1 -2 का होल स्क्वायर। -1 में से अपन ने ये इसको अपन ने क्या माना x2, इसको y2, इसको माना हमने x1/1, तो x2 - x1 -1 -2 स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू मिलेगा अंडर रूट -1 - 2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 बड़ा है इसके आगे माइनस लगा है इसलिए माइनस माइनस प्लस, और वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। तो -3 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, क्योंकि अगर किसी नंबर का स्क्वायर कर तो चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, अपन को पॉजिटिव वैल्यू मिलना है। तो अपन को यहाँ -3 मिल रहा था, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 - 1 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये मिला अपन को अंडर रूट में 9 + 1 अंडर रूट 10। अब हम निकालेंगे यहाँ पे ए बी हो गया, अब लिखे हम बी सी, इक्वल टू अंडर रूट। अब इनमें भी देखेंगे हम तो यहाँ पे ये x2 ये x1 मान लो, ठीक है। तो वापस से अपन -1, इसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट लोगे तो -1 माइनस, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का अपन यहाँ पे यूज करेंगे, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो माइनस तो पहले से x1 x2 के बीच में, y1 y2 के बीच में है ही पहले से, तो ये x2 - x1। अब x1 कितना है यहाँ पे -2 है, तो इसलिए अपन यहाँ पे -2 लिखेंगे, और होल अपॉन में क्या लगाएंगे, स्क्वायर। अपन ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि -1 - 2 लिख दो, ये नहीं होगा। ये माइनस पहले से ही है और इसकी वैल्यू, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, माइनस की है, इसलिए अपन यहाँ माइनस को ऐसे लिखेंगे, प्लस 2 - -1 2 - -1 लिखिए यहाँ पर 2 - -1 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। 2 में से हमने क्या किया, -1 को माइनस किया, तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगा इसका अंडर रूट -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -1 + 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे 2 + 1 3 स्क्वायर। और इसको और सॉल्व किया जाएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा इसका अंडर रूट -1 + 2, ये माइनस प्लस माइनस करेंगे, 2 - 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9,
तो इसका वैल्यू आने वाला है √10। ये आ गया है दूसरी साइड की लेंथ। अब हमें फाइंड करना है CD का लेंथ। तो CD इक्वल टू √, वापस से हम वही सेम स्टेप करें, √ मिलेंगे हमें यहाँ पे 1 माइनस ऑफ -2, या फिर आप ऐसे ले सकते हो -2 इसको x2/2 मान लो, या फिर इसको x2/2 मान लो, जिसको आपको मान लो, मगर वैल्यू सही से पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। हम इसको मान ले रहे हैं इसमें से 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको हमने x2 माना है तो ये y2 होगा, तो y2 माइनस y1, तो -2 माइनस -1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू मिलेगा आपको √1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 + 2 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर मिलेगा आपको यहाँ पे प्लस, ये प्लस लगा दिया हमने। -2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1, -2 + 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको √3 का स्क्वायर 9 प्लस, देखो -2 + 1 माइनस प्लस माइनस, तो आप माइनस करोगे 2 - 1 1 मिल जाएगा, मगर 2 का साइन यहाँ पे 2 के आगे, 2 और 1 में से 2 बड़ा है, उसके आगे माइनस साइन लगा, इसलिए अपन माइनस का 1 लेंगे यहाँ पे। तो ये -1 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 9 प्लस -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10। तो इसका वैल्यू भी कितना मिला है, 10। तो देखो 3 साइड्स की लेंथ अपन को 10 मिल चुकी है, अब अपन निकालने वाले 4th साइड की लेंथ। यहां पे हम निकालेंगे AD का लेंथ, AD का लेंथ कितना होगा, √2 - 1 का स्क्वायर, ये 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ -2, तो यहां पे अपन क्या लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, तो 1 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू मिल जाएगा इसका अपन को 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का अपन को क्या मिलेगा, 2, तो 1 + 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी √1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 + 3, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3 का स्क्वायर 9। तो वैल्यू इसकी मिलेगी आपको √10। तो चारों साइड्स की लेंथ तो अपन इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का पार्ट जो बचा है वो है कि हमें डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है कि आप BD का लेंथ और AC का लेंथ, और अगर हम इक्वल प्रूफ कर दे तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये साइड्स जो हैं, ये जो फिगर दिख रहा है आपको ABCD, ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो अब अपन निकालने वाले हैं यहाँ पे AC का लेंथ। नाउ AC इक्वल टू √, वापस से हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले हैं। AC में देखेंगे तो देखो 2 माइनस ऑफ -2 है ना, तो 2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ -1, 1 माइनस -1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू मिलेगी √, देखो 2 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √20। AC का लेंथ कितना आ गया, √20 आ गया। अब हमें निकालना है BD का लेंथ, तो BD इक्वल टू, वापस से √ में लिखेंगे अपन वैल्यू को, √1 माइनस ऑफ -1, तो 1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको √1 माइनस माइनस वापस से प्लस हो जाएगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस -2 क्या हो जाएगा, दोनों ही माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस, और दोनों अगर वैल्यू नेगेटिव होती तो नेगेटिव का ही आपको आंसर मिलने वाला, तो हो जाएगा माइनस का 4 और इसका स्क्वायर, तो आंसर मिलेगा इसका 2 का स्क्वायर 4 और -4 का स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर उसका स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये -4 का स्क्वायर 16, तो यहां से आंसर मिलेगा आपको √20। देखो डायगोनल्स की लेंथ भी कैसी मिल रही है, यहाँ पे आपको इक्वल मिल रहा है।
तो जब साइड्स की लेंथ, चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है, डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है, तो अपन यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो आपको फिगर दिख रहा है ABCD, ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे अपन जो लास्ट स्टेटमेंट होगा इनके बात करने की, तो यहाँ पे अपन लिखें एस ऑल फोर साइड्स ऑफ ABCD आर इक्वल एंड diagonals are also equal and diagonals are also equal. So ABCD is a square. ठीक है, डायगोनल्स इक्वल, साइड्स इक्वल, तो अपन ने क्या प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि ये जो ABCD होगा ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। बस इतना ही था इस वीडियो में, और हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो हम जल्दी मिलने वाले हैं सेकंड चैप्टर के साथ में, सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और साइंस भी हम आगे आने वाली वीडियोस में शुरुआत करने वाले हैं और करने वाले उसमें। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप कई सारी चीज़ें सीख पाएँ, क्योंकि साइंस में तो और भी ज़्यादा टॉपिक्स बढ़ चुके हैं। उन सारे टॉपिक्स को कवर करें हम स्लाइड्स का यूज़ करके, एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके, वीडियोज़ का यूज़ करके, हम कई सारे मेथड से हम साइंस को भी सिखाने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और जितना शेयर हो सके उतना ही आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद।